हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की ओर से निकाली गई टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर, जो एनसीईआरटी का एक ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें बताया गया है द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका विल बी कंडक्ट वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or till regular increment join duty whichever is earlier. In the connection candidate are informed to go through detail of vacancy notification along with the guideline specified before attending the interview. तो यहाँ पर पीजीटी की पोस्ट बताई गई है जिसमें मैथमेटिक्स की एक, अकाउंटेंसी की एक, हिंदी की एक, इंग्लिश की एक और कंप्यूटर साइंस की एक और गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पहले बताया गया कि 2 year इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स of Regional Institute of Education of NCERT in the concerned subject with the least 50% in aggregate। कि आपने NCERT का जो रीजनल इंस्टीट्यूट होता है, अगर वहां से आपने 2 साल की ग्रेजुएशन की है तो उसमें 50% अंकों के साथ मांगा है। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द लीस्ट 50% मार्क्स। किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो उसमें 50% मार्क्स मांगे गए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स मांगी गई है। पीजीटी अकाउंटेंसी के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स और हाउएवर होल्डिंग एंड डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी कि जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स से की हुई है वो एलिजिबल नहीं है इसमें। पीजीटी हिंदी की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन हिंदी विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल। कि मास्टर डिग्री में आपने हिंदी की हो और हिंदी भी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी हो। पीजीटी इंग्लिश की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए। करियर एंड गाइडेंस की बात की जाए तो एमए और एमएससी साइकोलॉजी फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इन यूनिवर्सिटी, रेगुलर 1 year पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का आपने ये डिप्लोमा किया हो। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बीएड की हो। प्रेफरेंस इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। डेजरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। सैलरी की बात की जाए तो 27,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और एज की बात की जाए तो यहाँ पे 40 years एज आपको देखने को मिलेगी। इंटरव्यू की डेट और टाइम की बात की जाए तो 20 मई 2024 को पीजीटी मैथ का इंटरव्यू होगा सुबह 10 बजे, पीजीटी कॉमर्स का 11 बजे, पीजीटी हिंदी का 12 बजे और पीजीटी इंग्लिश का दोपहर 2 बजे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 3 बजे और पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 4 बजे इंटरव्यू होगा। आगे बात की जाए लेबोरेटरी असिस्टेंट इन कंप्यूटर साइंस की तो इसकी एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए या बीई कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड एक्सपीरियंस इन होल्डिंग कंप्यूटर लैब, ये आपका क्वालिफिकेशन में बताया गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये डेजरेबल में डाला हुआ है। सैलरी की बात की जाए तो 25,500 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी और 30 साल यहाँ पर एज है। इंटरव्यू डेट की बात की जाए तो 20/5/2024 को शाम 5 बजे इसका इंटरव्यू होगा। टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी के अंदर मैथमेटिक्स की एक पोस्ट, साइंस की 2 पोस्ट, कन्नड़ की एक पोस्ट, सोशल साइंस की एक पोस्ट, संस्कृत की एक पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन की एक पोस्ट और हिंदी की एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 4 year इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीएड एजुकेशन कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से आपने किया हो, नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में की हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं।
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये मांगा गया है। टीजीटी साइंस की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। टीजीटी कन्नड़ की बात, कन्नड़ एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। टीजीटी सोशल साइंस की बात की जाए तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन सब्जेक्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एट ग्रेजुएशन लेवल। टीजीटी संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन द ऑल 3 इयर्स। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। टीजीटी हिंदी में बैचलर डिग्री इन हिंदी मांगा है, साथ में बीएड की हुई हो, और प्रेफरेंस इन टीचिंग इन इंग्लिश टू टीच कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट को आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। कैंडिडेट क्लियर टेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, कि आप टेट वगैरह पास किए हुए हों उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन को डेजरेबल में डाला हुआ है। सैलरी की बात की जाए तो 26,250 रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी, और अपर एज की बात की जाए तो 35 साल यहाँ पर एज है। इंटरव्यू की बात की जाए तो 21 मई 2024 को इसका इंटरव्यू होगा। टीजीटी मैथ का सुबह 10 बजे, टीजीटी सोशल साइंस का 11 बजे, टीजीटी कन्नड़ का 12 बजे, टीजीटी सोशल साइंस का दोपहर 2 बजे, टीजीटी संस्कृत का शाम 3 बजे, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन शाम 4 बजे, और टीजीटी हिंदी का शाम 5 बजे इंटरव्यू होगा। इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर, जिसमें योगा की एक पोस्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर होम साइंस की एक पोस्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस की 2 पोस्ट है, और वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर डांस की एक पोस्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर ड्रामा की एक पोस्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर ड्राइंग एंड पेंटिंग की एक पोस्ट है, वर्किंग एक्सपीरियंस टीचर वुड वर्क की एक पोस्ट है, और प्राइमरी टीचर की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, जिसमें फिजिक्स की एक, केमिस्ट्री बायोलॉजी की एक, और जूलॉजी की एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डब्ल्यूईटी के अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें प्रेफरेंस इन टीचिंग थ्रू इंग्लिश, कि इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, या ना भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को भी डेजरेबल में डाला हुआ है। तो 26,250 रुपए सैलरी रहेगी, और 35 साल इसमें अपर एज रहेगी। इसका इंटरव्यू 22 मई 2024 को सुबह 10 बजे होगा। होम साइंस की बात की जाए तो बीएससी होम साइंस बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा हुआ है, जिसमें 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप, इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री से किया हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग थ्रू इंग्लिश, तो इन सबको डेजरेबल में डाला हुआ है, कि अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 26,250 रुपए सैलरी रहेगी, और 35 साल इसमें एज रहेगी। 22 मई 2024 को इसका इंटरव्यू होगा सुबह 11 बजे। इसके बाद कंप्यूटर साइंस के बारे में बात की जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा इन हायर सेकेंडरी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो, या डिग्री की हो आपने बीसीए, बीई या बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। एक्सपीरियंस टीचिंग कंप्यूटर साइंस को डेजरेबल में डाला हुआ है। कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, इसको भी डेजरेबल में डाला हुआ है। और नॉलेज ऑफ वेब 2.0 टेक्नोलॉजी, इसको भी डेजरेबल में डाला हुआ है। तो 26,250 रुपए सैलरी रहेगी, 35 साल इसमें एज है, और इसका इंटरव्यू दोपहर 12 बजे होगा। अगर डांस की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट डांस फ्रॉम द फाइन आर्ट कॉलेज विद डिप्लोमा इन डांस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लास डांस, और यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस बैलेट ट्रूप एज ए परफॉर्मर आर्टिस्ट, 2 years experience dance with work with children in a recognized dance school, प्रोफेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो ये तीनों चीजें जो है डेजरेबल में डाली हुई है। सैलरी की बात किया तो 26,250 रुपए सैलरी रहेगी, और 35 साल यहाँ पर एज रहेगी। इसका इंटरव्यू दोपहर 2 बजे होगा। इसके बाद आता है डब्ल्यूईटी ड्रामा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में बताया गया कि बैचलर डिग्री इन ड्रामा फ्रॉम फाइन आर्ट कॉलेज, एनी बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन ड्रामा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डेजरेबल में प्रेफरेंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मांगा है। 26,250 रुपए सैलरी रहेगी, और 35 साल की यहाँ पर एज है। इसका इंटरव्यू 3 बजे होगा शाम को।
अगली जो पोस्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट मांगा गया है और 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और नॉलेज ऑफ इंग्लिश, टीचिंग थ्रू इंग्लिश, ये दोनों डेजरेबल में डाला हुआ है। 26,250 रुपये सैलरी रहेगी और 35 साल यहाँ पर एज है और इसका इंटरव्यू शाम 4 बजे होगा। इसके बाद आता है WET वर्कवुड, जिसमें डिप्लोमा इन एडवांस वुड वर्किंग, डिप्लोमा इन कारपेंट्री और एनी डिप्लोमा बैचलर कोर्स रिलेटेड इन वुड वर्किंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग थ्रू इंग्लिश, तो इन दोनों को डेजिरेबल में डाला हुआ है। 26,250 रुपये सैलरी रहेगी, 35 साल एज रहेगी और शाम 5 बजे इसका इंटरव्यू होगा 22 मई 2024 को। अगली जो पोस्ट है वो है प्राइमरी टीचर, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में 50% मार्क्स मांगा हुआ है। TCH आफ्टर सीनियर सेकेंडरी, D.Ed या आपने B.Ed किया हो और BLED किया हो, तो इनमें से कोई अगर एक डिग्री आपने की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और टीचिंग है कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड कन्नड़, कि आपको इंग्लिश और कन्नड़ से में जरूर पढ़ाना आना चाहिए। 1 कन्नड़ लैंग्वेज टीचिंग प्रीफर्ड और नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों को डेजिरेबल में डाला हुआ है। 21,250 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, 30 साल यहाँ पर एज है और 24 मई 2024 को प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू सुबह 10 बजे होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात किया तो BSc PCM और BSc CBZ मांगा हुआ है इसमें। यह ए बैचलर डिग्री इन रिक्वायर्ड फील्ड, जिस सब्जेक्ट में है इस सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री की हो। एक्सपीरियंस इन द होल्डिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस, इसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ये डेजरेबल में है। 25,500 रुपये सैलरी रहेगी, 30 साल यहाँ पर एज है और 24 मई 2024 को लैब असिस्टेंट फिजिक्स का 11:30 बजे, केमिस्ट्री बायोलॉजी का 2 बजे और जूलॉजी का 3 बजे यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इसके बाद आती है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, जिसमें B.Lib साइंस या BLI साइंस या ग्रेजुएट विद लाइब्रेरी साइंस मांगा हुआ है 50% अंकों के साथ। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस फील्ड इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस मांगी है और नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जिसमें कोहा को प्रीफर्ड करा गया है। तो ये डेजरेबल में है। यहाँ पर 29,200 रुपये सैलरी रहेगी, 27 साल यहाँ पर एज रहेगी और 24 मई 2024 को शाम 4 बजे इसका इंटरव्यू होगा। आगे बताया गया है द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 40 इयर्स ऑफ PGT की 40 साल एज रहेगी और TGT और WET की 35 साल रहेगी। PRT और लैब असिस्टेंट की यहाँ पर 30 साल रहेगी। एज रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट SC ST OBC एंड अदर कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से SC ST OBC को वही बेनिफिट मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल और रेगुलेशन में आते हैं। दोज हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन में अटेंड द वॉक इंटरव्यू विद देयर बायोडाटा विद ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट इन SC ST OBC एंड प्रोड्यूस ए set of self-attested copy of testimonial for scrutiny 1 hour before the commencement of the interview, कि अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप इंटरव्यू देने जाएं अपने बायोडाटा के साथ, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाकर, जिसमें सर्टिफिकेट भी अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो सर्टिफिकेट लेके जाएं और सेंटर पे 1 घंटे पहले वहां पे पहुंचने का कोशिश करें। इन द एब्सेंस ऑफ दीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू, अगर इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाती है तो आपको इंटरव्यू में अटेंड नहीं करने दिया जाएगा। मीडियम इंस्ट्रक्शन टू इज इंग्लिश, और जो इंटरव्यू का मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। नो TA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, नो TA will be paid for attending the interview for furnishing relevant information in the application for place in the website, कि जो भी इंटरव्यू अटेंड करने आएंगे उनको किसी प्रकार का कोई TA पेड नहीं किया जाएगा। फिर आगे कुछ स्पेशल नोट दिए गए हैं। कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू अटेंड द इंटरव्यू इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट एज पर शेड्यूल डेट एंड टाइम शेड्यूल, शुड विजिट द इंस्टीट्यूट 1 hour बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि आपको इंटरव्यू शुरू होने के 1 घंटा पहले रिस्पेक्टिव जितना भी इंस्टीट्यूट है आप वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कराइए और फिर उसके बाद इंटरव्यू दीजिए। इफ द
intend to apply the different posts, they should submit separate copy of all testimonial with self attestation along with separate recent passport size photograph to facility for the verification। कि अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उसके लिए आपको फिर दूसरा सेट भी बनवा कर लेके जाना होगा। इट इज कंपल्सरी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। कि ये बहुत ही मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि आप वहां पर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूर दिखाएं। दोज हु हैव ऑलरेडी सर्व इन द इंस्टीट्यूट डीएम स्कूल फॉर 3 एकेडमिक सेशन इन आर कैपेसिटी आर नॉट एलिजिबल। अगर कोई उसी इंस्टीट्यूट में पहले से ही कार्यरत है या 3 सेशन तक उसने वहां पे काम किया है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फॉर मोर डिटेल प्लीज लॉग ऑन टू www.riemesur.ac.in। ये लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।